हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफ़ी एंड क्लॉजेज, जहाँ पर हम अपनी कॉफ़ी के साथ एक अपने क्लॉजेज रिवाइज करते हैं, जहाँ पर हम अपना कंपनीज एक्ट 2013 रिवाइज कर रहे थे। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कैसे हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट विच वाज अंडर सेक्शन 42 एंड पब्लिक ऑफर कैसे देते हैं, जो कि आप जाके चेक कर सकते हैं ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस एंड प्रोस्पेक्टस होता क्या है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड उसकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अगर हम लोग लेमैन लैंग्वेज में समझे प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी होता है, जो कि आप ये मान लीजिए वो शोकेस होता है जिसको देख के पीपल मतलब जो कंपनीज है वो सब्सक्रिप्शन बाय करती है पब्लिक, और वो प्रोस्पेक्टस में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती है। हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। पर पहले तो है कि प्रोस्पेक्टस में हमारा क्या क्या मेंशन, मतलब प्रोस्पेक्टस होता क्या है। प्रोस्पेक्टस एक इम्पॉर्टेंट नोटिस होता है ऑफ द कंपनी, ठीक है, या एडवर्टाइजमेंट होता है। वो एडवर्टाइज करता है अपनी कंपनी को कि हमारे पास ये है, एंड वो ऑफर, वो क्या कहते हैं, इनवाइट करता है। क्या इनवाइट करता है? पब्लिक ऑफर्स को, ताकि वो उसके कंपनी के शेयर्स खरीद पाए या फिर सिक्योरिटीज़ खरीद पाए। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोस्पेक्टस के बारे में, जिसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 270। लेट्स रीड अवर डेफिनेशन। प्रोस्पेक्टस एज एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एंड इशूड एज प्रोस्पेक्टस। इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है एज एनी डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड एंड इशूड? बिकॉज यहाँ पर डीम प्रोस्पेक्टस की भी बात हो रखी है। ठीक है, क्या इंक्लूड करता है? इंक्लूड एनी नोटिस, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक। सर्कुलर एडवर्टीजमेंट होता है और डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक से अपने सब्सक्रिप्शन इनवाइट करता है, परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स। ठीक है, सेक्शन 270 में ये दे रखा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो है सेक्शन 26। यहाँ से हमारा चैप्टर 3 में प्रोस्पेक्टस के बारे में बताया गया है। बेसिकली प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें होती है, मैटर्स क्या क्या स्टेट कर सकते हैं। कंपनी में बहुत सारी चीज़ें होती है, आप सब कुछ तो नहीं स्टेट कर सकते। तो ये सेक्शन बताता है कि आप क्या क्या मैटर्स अपने प्रोस्पेक्टस में बता सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टस में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि होगी और सारी डिस्क्लोज, वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मेंशन करेगा और डिस्क्लोज करेगा, कोई भी ओमिट नहीं करेगा। गोल्डन रूल यही है। गोल्डन रूल जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था रेक्स वर्सेस काइलसेंट में। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें जो था, जो लॉर्ड काइलसेंट थे, उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में वो क्या कहते हैं, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं ओमिट कर, मतलब लिखना भूल गए थे, और ये इन्वेस्टर को मिसलीड कर रहा था ये बात। तो फिर उसको फॉल्स स्टेटमेंट में प्रोस्पेक्टस के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या लाइबिलिटीज़ मिलेगी, तो उसमें उसको प्रोसिक्यूट करा गया। तो प्रोस्पेक्टस जो होता है कंपनी का, वो कितने दिन के लिए वैलिड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस जो हमारा कंपनी का होता है 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द रजिस्ट्रार। ठीक है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, कौन कौन से प्रोस्पेक्टस होते हैं। सबसे पहला है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो कि हमारा सेक्शन 31 में है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि हमारा सेक्शन 32 में है। एंड एवरेज प्रोस्पेक्टस, जो हमारा 21 में दे रखा है। डीम प्रोस्पेक्टस भी है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, पहला पूरा ऊपर मोटा माटी बात पढ़ते हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो होता है वो कंपनी जो है वो क्यों रेज करती है, वो अब देखो, आपने एक बार प्रोस्पेक्टस इशू किया, फिर उसके बाद आपको बार बार मल्टीपल ट्रांचेस में आपको, मतलब बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने में परेशानी नहीं होगी अगर आपको बार बार प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना पड़ेगा, अगर आपको आगे भी चल के रेज फंड्स रेज करने हैं। ठीक है, तो सेक्शन 31 में आप फंड रेज करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो बार बार। एक बार आपने किया, अब आप पूरे एक साल के लिए कितनी बार भी फंड रेज कर सकते हो बाय मल्टीपल ट्रांचेस। दिस वाज गिवन अंडर सेक्शन 31। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बेसिकली सिर्फ प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स, वो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स डिस्क्लोज करता है, ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं करता। बाद में उसको जब वो लोग उसको जब बाद में अप्रोच करते हो ऑफर के लिए, तो वो अपना फाइनल प्राइस जो है वो रिवील करता है बाद में।
ठीक है, वो पहले नहीं करता, वो वेरियस नंबर्स दे देगा, ठीक है। ये आप बिडिंग की तरह ही होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब इसमें एक बात अगर आपको याद रखनी है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस आपके शेल्फ में कितने ज़्यादा खाने होते हैं, ठीक है, पर एक पूरा शेल्फ होता है, तो आप ये मान लीजिए आपको उसमें मल्टीपल ट्रांचेस में जितने फंड्स रेस करने हैं, वैसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 31 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आपने कोई बात सुनी है, ठीक है, सुनी सुनाई है, तो रेड हेयरिंग इसको ही कहते हैं, कोई सुनी सुनाई बातें। तो अब सुनी सुनाई बातों पे अपना इशू शेयर कर रहे हो, तो वो सेक्शन 32 एवरेज प्रोस्पेक्टस विच वाज गिवन अंडर सेक्शन 21। इट इज़ मतलब ये बहुत ही सबसे आसान प्रोस्पेक्टस है, क्योंकि ये समरी है, ये पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं होता, बस ये समरी है प्रोस्पेक्टस की, क्योंकि कई बार जो खरीद रहे होते हैं इशूज़, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा प्रोस्पेक्टस बैठ के पढ़े। तो ये सेक्शन 33 में दे रखा है, ठीक है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो गया। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो 31 में दे रखा है, ठीक है। तो पहले कहते हैं वेयर द इशूअर कंपनीज इशू डिवेंचर फ्रीक्वेंटली एंड हैज़ टू फाइल प्रोस्पेक्टस एवरी टाइम इट इशूज अ न्यू सीरीज ऑफ डिवेंचर्स। अब इसमें केस बता रखा है कि क्या कहते हैं, जब इशूअर कंपनी होता है उसको फ्रीक्वेंटली डिवेंचर्स क्या कहते हैं इशू करने होते हैं, तो वो हर टाइम तो प्रोस्पेक्टस को फाइल नहीं करेगा एक न्यू सीरीज ऑफ डिवेंचर्स को रेज करने के लिए, ठीक है। फाइलिंग टू रजिस्ट्रार फर्स्ट टाइम व्हेन प्रोस्पेक्टस इज फाइल, तो इसमें बस फर्स्ट टाइम ये एक बार फाइलिंग रजिस्ट्रार को करेगा जब प्रोस्पेक्टस फाइल हो रहा होगा। इफ़ देयर इज़ एनी मेजर चेंज, अगर अब देखो आपने एक बार, अरे कहाँ चला गया, अगर आपने एक बार प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया, तो अगर आपको अब चेंज करना है, ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है तो आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, आपको फाइल करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसमें प्रायर सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज लिखा होता है और चेंज होता है। अच्छा, मैं ये बताना भूल गई कि ये जो इशू है, आप जो शेल्फ जो यूज़ कर सकते हो, बार बार इशू कर सकते हो, तो वो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर के लिए, ठीक है। हाँ, तो सेक्शन 31 हो गया आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस 1 ईयर के लिए है। अगर आपको मेजर चेंज करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। इफ़ यू रिसीव मनी इन एडवांस देन यू शुड कन्वे द पेयर अबाउट द चेंजेस 15 डेज टू द रिटर्न द मनी। हाँ, अगर आपके पास अब आ गए हैं, मनी आ गई है और उन्होंने दिया, तो आपको वापस देना पड़ेगा 15 डेज के अंदर मनी को। मेमोरेंडम टुगेदर विद द शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज डीम प्रोस्पेक्टस। अगर आप मेमोरेंडम इशू कर रहे हो तो वो डीम प्रोस्पेक्टस में आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 32 रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन। इसका मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मेरे पास एक पेन है, मैं बोलूँगी ये पेन मैं 10, 15, 12 और 20 का बेच सकती हूँ। अब वो लोग कहेंगे कि आप मेरे को 21 का बेच दो या 22 का बेच दो, या फिर कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग प्राइस के अंदर ही बोलेंगे, कहेंगे 20 का ही बेच दो। तो ये रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें होता है कि आप सुनी सुनाई मतलब उस पर बाद में आप फाइनलाइज प्राइस करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोस्पेक्टस इशूड प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो इसमें क्या होता है, फाइनल प्रोस्पेक्टस से पहले ही प्रोस्पेक्टस इशू हो जाता है। तो इसमें आपका एक एमसीक्यू बन सकता है। देखो, ये बन सकता है कि ऐसा कौन सा प्रोस्पेक्टस है जो कि पहले ही इशू होने से पहले ही फाइल हो जाता है। अब आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस तो नहीं बोल सकते, आप एवरेज प्रोस्पेक्टस सोचोगे कि हाँ ये तो समरी है, पर वो समरी है, इसमें इसको समरी नहीं कहते, ये प्रोस्पेक्टस ही होता है, बस उसमें क्वांटम ऑफ प्राइस मेंशन नहीं होता, ठीक है, सारी चीज़ें वही होती है। अब यहाँ पर है फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। द प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड 3 days प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये जो होगा प्रोस्पेक्टस जो होगा, जो 3 दिन पहले फाइल किया जाएगा फाइनल प्रोस्पेक्टस के, हो गए। देखो, अब मैंने आपको 2 टाइमिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, 1 ईयर एंड 3 days। IBPS SO की नोटिफिकेशन आ गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इसमें, ठीक है। सेम ऑब्लिगेशंस, वेरिएशंस अमंग द प्रोस्पेक्टस विल बी हाईलाइटेड। अगर कोई वेरिएशन हुई है तो हाईलाइटेड होगी, और इन द प्रोस्पेक्टस एंड ऑल ऑब्लिगेशन ऑफ द नॉर्मल प्रोस्पेक्टस। फाइनल फाइलिंग का होगी सेबी एंड रजिस्ट्रार के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल फाइलिंग सेबी एंड रजिस्ट्रार के थ्रू, ठीक है। ये तो डीम प्रोस्पेक्ट लाइबिलिटी आ गई, वेट, ये मैंने आपको पिछली बार पढ़ा दिया है, मैं आपको डीम प्रोस्पेक्टस पे लेकर जाती हूँ। ये रहा
सेक्शन 25 हमारा डील करता है डीम प्रोस्पेक्टस में, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी डीम प्रोस्पेक्टस। जो डॉक्यूमेंट जो है वो कंटेन करता है कोई भी ऑफर फॉर सिक्योरिटी, OFS विच वॉज ऑफर फॉर सिक्योरिटीज, तो वो डीम प्रोस्पेक्टस कहा जाएगा। कैसे डी ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है, वो अपने ही मेंबर्स को देता है, पर आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, कंपनी इशू शेयर बाय 2 टाइप्स। कंपनी जो है वो 2 टाइप्स के शेयर इशू कर सकती है। कैसे इशू शेयर्स करती है या इशू एट एग्रीमेंट करती है। ठीक है, ठीक है। तो डीम प्रोस्पेक्टस हमारा दे रखा है सेक्शन 25 में। सेक्शन 25 कहता है जब हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो ऑफर फॉर सिक्योरिटीज़ फॉर सेल टू बी डीम प्रोस्पेक्टस, जब वो ऑफर करेगा सिक्योरिटीज़, इसमें हमारा वो प्रोस्पेक्टस बिल्कुल वैसे इशू नहीं कर रहा है, ये बस ऑफर कर रहा है के लिए एक प्रोस्पेक्टस जो है, एक डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर रहा है इशूइंग हाउस को। तो हमारा कंपनी जो है वो 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स इशू करती है। पहले इशू एट शेयर्स होता है, इशू एट एग्रीमेंट होता है। अब ये जो सेक्शन 25 में ये एग्रीमेंट ही होता है। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें है वेयर अ कंपनी अलॉट्स और एग्री टू अलॉट एनी सिक्योरिटीज़, मतलब अभी यहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्री टू अलॉट है, तो फिर उसने सिक्योरिटीज़ बेचने की बात की है। और ये जो सिक्योरिटीज़ है वो किसको सेल हो रही है, ऑफर टू पब्लिक। ठीक है, यहाँ पर शेयर्स जो है, ये सिक्योरिटीज जो है वो पब्लिक को ऑफर हो रहा है। इट इज़ अ डीम प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 26 कंपनीज एक्ट। अब इसमें सबसे मेन बात है कि इसमें हमारे मिस स्टेटमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस सेक्शन 26 भी एप्लीकेबल है, जो कि हमारा कहता है कि मैटर्स, इंपॉर्टेंट मैटर्स सारे डिस्क्लोज हुए जाएंगे, और अगर वो डिस्क्लोज नहीं होंगे तो फिर क्या कहते हैं उसके ऊपर लाइबिलिटी भी लग सकती है, तो मिस स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी भी लग सकती है। अब इसमें 2 कंडीशंस है डीम प्रोस्पेक्टस की, और एक कंडीशन नेसेसरी है जो सेटिस्फाई हो ऑफ दैट डीम प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो 2 कंडीशन है। पहली है कि ये जो इशूइंग हाउस एग्रीमेंट होगा, जिसको सिक्योरिटीज़ या शेयर्स जो रिसीव हुए हैं विद दिस एग्रीमेंट, तो वो उसको 6 मंथ्स में, विद इन 6 मंथ्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 6 मंथ्स में इसको सेल कर देगी। और दूसरा क्या है कि ये जो शेयर्स है वो ऑफर होती है पब्लिक को। ठीक है, और प्राइस इसको कंसिडरेशन नहीं मिलता, कंसिडरेशन वॉज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी। ठीक है, जो इशूइंग कंपनी हैज़ नॉट रिसीव द फुल पेमेंट कंसिडरेशन फॉर अलॉटेड सिक्योरिटीज़ एट द टाइम ऑफ इंटरमीडियरी मेक पब्लिक ऑफर। ठीक है, इसका मतलब 2 वो होती है कि पहला है कि क्या कहता है, कंपनी को कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा जब वो अपना डॉक्यूमेंट विच इज़ डीम प्रोस्पेक्टस ये ऑफ़र के लिए शेयर करेगी, तो वहाँ पर उसको कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। एंड अगर क्या कहता है उसको जितने भी सिक्योरिटीज़ आएंगी तो वो 6 मंथ्स में सारी सिक्योरिटीज़ बेच देगा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब लाइबिलिटीज़ पे एक बार जाते हैं। हियर आर द लाइबिलिटीज़ कि मिस स्टेटमेंट्स की क्या क्या लाइबिलिटी होती है। सेक्शन 34 से 38 तक हमें पनिशमेंट दे रखी है। आप लीगल ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर आप अपने प्रोस्पेक्टस में या कोई भी कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में गलत मिस स्टेटमेंट डाल दे तो उनको क्या सज़ा मिलेगी। सबसे पहले है क्रिमिनल लाइबिलिटी मिलेगी। ये क्रिमिनल लाइबिलिटी कितनी, 6 से मंथ से 10 ईयर तक उसको सज़ा हो सकती है। और imprisonment for a minimum 3 years और maximum 10 years, फाइन 3 times इन्वॉल्व इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व। फिर उसके बाद सेक्शन 35 सिविल लाइबिलिटी और मिस स्टेटमेंट्स, कंपनसेशन फॉर लॉस डैमेज कॉज्ड बाय द मिस स्टेटमेंट। सेक्शन 35 में वो मिस स्टेटमेंट्स के लिए उसको कंपनसेशन जो लॉस है वो वापस दे देगा। सेक्शन 36 पेनल्टी फॉर फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट। अब ये तो मिस स्टेटमेंट्स ऊपर वाले गलती से हुए थे तो उनको 3 से 10 मिल रही है किसी को सज़ा, 3 टाइम्स पेनल्टी, 3 टाइम्स अगर फाइन है 3 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है कंपनसेशन मिल रहा है। पर अगर उनका फ्रॉडलेंट इंटेंशन है तो उसको 3 से 10 साल तक मिलेगी, और 3 टाइम्स इसमें भी अमाउंट जो इन्वॉल्व होगा फ्रॉड में वो मिलेगा। सेक्शन 38 पनिशमेंट फॉर पर्सोनिफिकेशन, ये हमारा पर्सोनेशन, ये हमारा BNSS में भी है पर्सोनेशन। कमेंट डाउन करिए इसका सेक्शन क्या है BNS में हमारा। तो यहाँ पर भी 3 से 10 तक और 3 टाइम्स अमाउंट इन्वॉल्व। सेक्शन पूछ सकता है वो आपसे, सेक्शन 34 से 38 तक हमारा जो है वो लाइबिलिटी दे रखा है, और आपको हमेशा याद रखना है कि फाइन जो है वो पनिशमेंट जो है वो 3 से 10 है एंड फाइन 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में जो प्रॉस्पेक्टस की है वो सेक्शन 3 से जितने भी रिलेटेड है, और 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे मैंने ऐसे याद किया है कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस हमारा सेक्शन 31, फिर उसके बाद हमारा सेकंड है क्या कहते हैं डीन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32, एंड फिर उसके बाद हमारा एवरेज प्रोस्पेक्टस 21, फिर उसके बाद 25 जो आता है हमारा वो आती है क्या कहते हैं डीन प्रोस्पेक्टस एंड लाइबिलिटीज 36 34 to 38। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा चैप्टर 3 यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे ख़त्म होते हैं। आप रिवाइज़ करिए, आप अपने आप रिवाइज़ करिए, आपको ये हेल्प हो रही है तो आप इससे रिवाइज़ करिए, जैसे भी करिए, क्योंकि क्या कहते हैं डेट पास आ गई है IBPS SU की। मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।